यहाँ पे कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने 11th क्लास का पेपर देते ही CUET एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे थे जो 12th के रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे कि रिज़ल्ट आ जाए तो उसके बाद स्टार्ट करें, और कुछ अभी भी सोच रहे हैं कि स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो बोर्ड्स का भी प्रेशर है, बोर्ड्स वाली चीज़ें पढ़ें, CUET के लिए कैसे पढ़ें और कैसे हम लैंग्वेज GAT को प्रिपेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के 1.5-2 महीने के बाद में हो जाता है CUET का। तो इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने बच्चे भी चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आपके 1 साल की जर्नी में ये चैनल बहुत काम आपके आने वाला है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप CUET एग्ज़ाम को समझें कि CUET एग्ज़ाम क्या है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है या एक ऐसा मौका है, एक ऐसा गेटवे है जहाँ से आप अपनी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर बहुत कम फीस में पढ़ सकते हो और बहुत अच्छी एजुकेशन ले सकते हो, जहाँ से टॉप प्लेसमेंट्स भी होते हैं और एक अच्छा करियर भी आपको मिल पाता है। तो नो डाउट आपको CUET एग्ज़ाम तो देना ही है। अब कैसे उसको प्रिपेयर करना है वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। अब जो 12th क्लास में बच्चा होता है, या तो वो 12th क्लास के साथ साथ ही इसकी प्रिपरेशन कर लेता है, क्योंकि जैसे 2025-26 वाले जो बच्चे हैं, जो 2026 के अंदर फैब के अंदर अपना एग्ज़ाम देंगे 12th का, तो उनको मई के अंदर CUET का एग्ज़ाम भी देना होगा। तो बोर्ड्स के बाद तैयारी शुरू करें और अपनी तैयारी को पूरा कर लें, बहुत कम चांस होते हैं ऐसा हो पाने की, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट्स, देखो इसमें 3 चीज़ें होती, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कहानी है। CUET एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों के 3 सेक्शंस होते हैं, आप लोग जानते हो। सेक्शन नंबर 1 के अंदर आपको लैंग्वेज पढ़नी होती है ना, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आप पढ़ना चाहो, यहाँ पे एक लैंग्वेज पढ़ना होता है। और दूसरे के अंदर आपको डोमेन सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। अब डोमेन सब्जेक्ट्स जो हैं, आपके जो भी डोमेन हैं, आप आर्ट से हैं, साइंस से हैं, जो भी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, बायो है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ने होते हैं। और सेक्शन 3 आपका होता है, इसके अंदर हम लोग GAT को पढ़ते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। GAT के अंदर क्वांट, रीजनिंग और GS का पोर्शन होता है। और मैक्सिमम CUET में आप 5 सब्जेक्ट्स ले सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ योर टारगेट कोर्स एंड कॉलेज। मैक्सिमम 5 ले सकते हो, तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या लेना है, कि आपको ये ना सोचना पड़े कि सर मैंने तो मेरे कोर्स के चक्कर में GAT पढ़ा नहीं, वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी और मेरा एडमिशन नहीं हो रहा, डोमेन में नंबर नहीं आए। तो ऐसी चीज़ें ना आए, क्योंकि 2025 में हमने बच्चों को देखा है, 24 में, 23 में, 22 में, तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं, सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहला है कि आपको स्ट्रेस फ्री रह के कैसे, बिल्कुल कूल रह करके कैसे तैयारी तुम लोग कर सकते हो, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानो कि आपके जो बोर्ड्स के अंदर आप पढ़ते हो, तो डोमेन सब्जेक्ट 70 to 100% तक, कुछ में बिल्कुल सेम है, कुछ में थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो यहाँ पे आपका डोमेन तो जो है वो इक्वली आपका सेम रहता है ना। तो डोमेन की प्रिपरेशन एक तरीके से अगर आप अपनी बोर्ड पे भी फोकस होकर के चलें, तो आपका 70-80% डोमेन तैयार हो जाएगा CUET के लिए भी। CUET में क्या होता है, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, है ना। आपको वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट को देखना होता है, टाइम कम होता है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके उनका ट्रेंड फॉलो करना है। तो ये डोमेन्स के अंदर ये काम करने पड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें पढ़नी होती हैं, जो कि लैंग्वेज है और आपका GAT है, ठीक है। अब GAT कुछ कोर्सेज के लिए तो कंपलसरी है, और हो सकता है कि आगे आपका जब नोटिफिकेशन आए 2026 का CUET का, तब हो सकता है कि कुछ कोर्सेज के अंदर और इसको कंपलसरी कर दिया जाए। लाइक आपको BHU में जाना है, JNU में जाना है, JMI, AU, तो मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर आपको GAT पढ़ना होता है। DU में भी अगर आपको BBA करना है ना, या BA या BCom प्रोग्राम करना है, तो वहाँ पे GAT, BTech करना है ना, और काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। BVoc अगर आपको करना है, कोई भी वोकेशनल कोर्स करना है, तो वो रिक्वायरमेंट आपको देखनी पड़ेगी CUET की वेबसाइट पे जाके, जहाँ से भी आप पढ़ना चाहते हो। तो कुल मिलाकर के CUET के अंदर आप लोगों को ये मौका मिलता है कि आप देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जा करके पढ़ पाएँ। तो कैसे इसको आप मैनेज करेंगे, ये आपका टोटली जो है स्मार्ट प्लानिंग होती है, स्मार्ट वर्क आपको यहाँ पे करना होता है। स्मार्ट वर्क अगर आपका रहेगा तो आप पहले ही अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, CUET और बोर्ड्स को एक साथ हैंडल करना कहीं ना कहीं प्रेशर होता है, जो डोमेन्स के अलावा चीज़ें होती है उसको लेकर के, है ना। उसको कब स्टार्ट करना है तो वो भी अपने बात करेंगे। तो आपके दोनों ही चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने बताया यार, स्मार्ट प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स के अंदर तो आपको सब्जेक्टिव चीज़ें लिखनी होती है, लेकिन CUET में सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि MCQ फॉर्मेट है, और भाई साहब कंपटीशन बहुत तगड़ा है, और आपको टाइम मैनेजमेंट करना होता है। 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट आप ले सकते हो, उसी के हिसाब से आपका पेपर बनता है। जैसे एक पेपर होता है 250 नंबर का, 50 क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, सारे क्वेश्चन करने होते हैं, सही क्वेश्चन करने के 5 नंबर मिलते हैं, गलत का -1 होता है।
तो 250 मार्क्स का आपका एक पेपर होता है, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, 4 होंगे तो आपका 1000 नंबर का हो जाएगा, 3 होंगे तो 750 होगा। कोई बच्चा ओनली लैंग्वेज और जीएटी को ही पढ़ता है तो 250 500 नंबर हो जाता है। जैसे बीए एलएलबी करना है या फिर आपको बीए ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स करना है, बीएचयू में जाना है या फिर जेएनयू में जाना है तो फिर लैंग्वेज जीएटी ओनली पढ़ना होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें, पहले तो सीयूटी एग्जाम को अच्छे तरीके से पढ़ना है। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने भी बना रखी हैं और भी अवेलेबल हैं, तो आप सीयूटी एग्जाम को भी समझें। अब हम मेनली इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे तैयारी को बोर्ड्स के साथ मैनेज किया जाए। तो पहली चीज़ तो ये है कि भैया डोमेन आपका मैक्सिमम चीज़ों में सेम होता है, तो आपको जब भी प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है तो डोमेन आपको इस तरह से पढ़ना है कि साथ में सीयूटी के एमसीक्यू भी लगाने हैं प्रीवियस ईयर के, ताकि सीयूटी आपका साथ साथ प्रिपेयर हो जाए डोमेन के केस में। अब बात रहेगी लैंग्वेज जीएटी की, उसको आप किस तरह से प्रिपेयर करें, इस पर भी हम लोग बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक आप लोगों के लिए एक इस तरह से एक मैप बनाया है। देखो स्टेप 1 आपका है, अगर अभी जुलाई मान लो, जैसे जुलाई चल रहा है तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर लगभग 4 महीने हैं। सबसे पहला काम है बॉस, सबसे पहला काम है बोर्ड्स और सीयूटी दोनों का सिलेबस आपको एक बार गो थ्रू करना है, कवर करना है। बहुत डीपली चाहे नहीं भी पढ़ो, लेकिन एक बार सिलेबस पूरा पढ़ लेना ताकि आप रिवीजन करने लायक हो जाओ। ठीक है, इसमें आपका बोर्ड्स का तो जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, स्कूल से कर रहे हो, किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से, वाईटी से, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद में जीएटी का जो आपका सिलेबस है उसके अंदर आप लोगों को डेली 1 घंटा किसके लिए, लैंग्वेज के लिए, और 1 घंटा आप लोगों को जीएटी के लिए देना है। 1 घंटा नहीं हो तो यार 40-40 मिनट दे दो, या आपका और भी ऐसा है कि टाइम नहीं मिल पा रहा तो ऑल्टरनेट में एक दिन जीएटी पढ़ लिया, एक दिन लैंग्वेज पढ़ लिया, ऐसे कर लो। लेकिन इसको अभी से स्टार्ट कर लो, 4 महीने में इसका भी सिलेबस आपको एटलीस्ट कंप्लीट करना है, और आपको एक एज दिलाता है जीएटी, बाकियों से आगे लेकर के जाता है, ध्यान रखना। तो 4 महीने में पहला फोकस हमारा ये है। अब सोर्सेज क्या होंगे उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद जो आपने पढ़ा है नवंबर और दिसंबर 2 महीने में चैप्टर वाइज रिवीजन करना है आपको। डोमेन के केस में जो सीयूईटी एग्जाम के पीवाईक्यूज हैं, या आप लोगों को जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे आपके पास, या फिर आप बुक्स ले सकते हो, तो वहां से आप प्रॉपर एक एक चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन करें। जैसे डेली आपने एक चैप्टर ले लिया या फिर 2 ले लिया, अकॉर्डिंगली उसको 2 महीने में बांट लो। और आपको सेम यहाँ पर जीएटी के लिए भी करना है। ठीक है, अब इस टाइम पे जीएटी थोड़ा सा कम भी ध्यान दे पाओ तब भी चल जाएगा। ठीक है, आपने एक बार पूरा पढ़ लिया और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप उसको प्रैक्टिस करके चैप्टर वाइज रिवीजन भी कर लो। यहाँ पे डोमेन के आप सीयूटी के एमसीक्यूज कर लो। उसके बाद जनवरी फरवरी में आपका बोर्ड का ज़्यादा लोड हो जाता है तो आप बोर्ड के ऊपर आ जाओगे, तो बोर्ड के आप ऊपर पूरा फोकस कर दोगे, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से चीज़ों को करोगे, तो वहाँ पे आपका फिर अगेन डोमेन तैयार हो ही रहा है, डोमेन पे तो आपका काम चल ही रहा है। जैसे ही आपका एग्जाम हो जाता है, फैब के स्टार्टिंग में कई बच्चों का एग्जाम खत्म हो जाता है, कईयों का फैब के लास्ट में, कईयों का मार्च तक जाता है। जब भी एग्जाम खत्म होता है ना, ये अगर ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा चला जाता है तो आपको फिर साथ में पहले ही सीयूटी के हिसाब से डोमेन पे काम करना शुरू कर देना है। जैसे पेपर खत्म हो आप लोगों को लैंग्वेज जीएटी को पूरा फोकस होकर के पढ़ना शुरू कर देना है, और उसके बाद में कंप्लीट फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको हर सब्जेक्ट के लगाने स्टार्ट कर देने हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चाहे डोमेन्स हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे जीएटी का हो, तो ये मार्च और से लेकर मई तक, क्योंकि मई के मिड में आपका पेपर ऑलमोस्ट होता है और वो फिर आपका आगे तक चलता है 1 महीना 1.5 महीना, तो वो आपका लास्ट टाइम होता है। तो इस लास्ट टाइम में आप लोगों को ये ना हो कि सर हम यहाँ पे सिलेबस पढ़ रहे हैं, या हम लोग पुराना अभी सिलेबस ही कवर नहीं हुआ, अभी लैंग्वेज जीएटी का सिलेबस देख रहे हैं, डोमेन को ही पढ़ रहे हैं, अभी हमारा सीयूटी के पीवाईक्यू हमने देखे नहीं है। तो ये टाइम तो आपका फाइनल अटैक के लिए होता है कि अब तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस हो जाना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। फिर से एक बार बताता हूँ, जुलाई से अक्टूबर तक आपको सिलेबस कवरेज पर ध्यान देना है। आप यूट्यूब क्लास से पढ़ते हो, आप किसी एप्लीकेशन बैच से पढ़ रहे हो, या आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो, स्कूल से पढ़ रहे हो, जहाँ से भी तुम कर रहे हो, प्रॉपर बढ़िया तरीके से सिलेबस कवर करना है। ऐसे घास नहीं काटनी है कि बस कर लिया हो गया, प्रॉपर तरीके से। ठीक है, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन बैचेस से कर सकते हो, जहाँ पे आपको प्रॉपर एक सिस्टमेटिक और एग्जाम ओरिएंटेड कंसाइज आपको कंटेंट दिया जाता है, या फिर यूट्यूब पर क्लासेस चलती हैं। अगर यूट्यूब से लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो फिर एप्लीकेशन पर प्रॉपर आपका लास्ट सॉल्यूशन हो जाता है। उसके बाद नवंबर दिसंबर में आपको, ठीक है, नवंबर दिसंबर में ये थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग है, बोर्ड्स पे फोकस आपका नेक्स्ट 2 महीने में होगा। यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर वाइज रिवीजन करना है, चैप्टर वाइज रिवीजन। पढ़ा हुआ होगा तभी तो रिवीजन करोगे, पढ़ा ही नहीं होगा, यहाँ तक सिलेबस को लेके घूम रहे होगे तो उसका रिवीजन क्या करोगे, तो वहाँ दिक्कत आएगी। ठीक है, उसके बाद मार्च मई में फाइनली आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है उसके ऊपर फोकस कर देना है। तो ये आपकी पूरी की पूरी एक स्ट्रेटेजी हो जाती है। आप समझ गए कि बोर्ड्स के अंदर चीज़ें जो है वो सब्जेक्टिव होती हैं,
है ना। आप लोगों को यहाँ पर जो है लिखना होता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन CUET में आप लोगों का स्पीड बेस्ड पेपर होता है, टाइम मैनेजमेंट का पूरा खेल होता है। 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। सर सोचो मैथ्स के कुछ क्वेश्चन करते हैं, कितने लेंदी सवाल आते हैं, तो आपको वो 60 मिनट में करने हैं, और उसमें से 5-7 मिनट तो एग्जामिनर खा जाता है। वहाँ पे कभी ये पेन लगाओ, कभी इधर अंगूठा लगाओ, कभी एग्जामिनेशन हॉल में कोई ना कोई होता ही रहता है, तो 5-7 मिनट तो वो खा जाता है। तो 50 मिनट में 50 क्वेश्चन है भैया, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना है, तो टफ मामला हो जाता है। टफनेस पेपर की हर बार बढ़ रही है, और इस बार भी आपने देखा कि GAT के अंदर खास करके जो लेवल है उसको तो अब यहाँ लेवल घूम रहा था, तो एकदम से लेवल को अप कर दिया, है ना। और बच्चे बहुत सारे घबरा भी गए चीज़ों को तैयार, जो अच्छे से कर रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन जो बहुत लाइटली ले रहे थे वो 1-1 साल का ड्रॉप लेकर के फिर से तैयारी करेंगे। तो तैयारी करने के लिए आपके पास में बेटा सोर्सेज होते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, एप्लीकेशन बैच से पढ़ सकते हो। प्रॉपर एप्लीकेशन बैच वहीं से लेना जहाँ से प्रॉपर प्रूवन रिजल्ट हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सो कॉल्ड कई प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से पढ़ लेते हैं या वहाँ से कोर्सेज ले लेते हैं बहकावे में आकर, और बाद में परेशान होते हैं। कहीं से भी पढ़ें, लेकिन प्रॉपर अपने आप को तरीके से देख करके फ्री चीज़ों में एनरोल हो, ठीक है। तो बेसिकली लास्ट में मैं आपको यही कंसाइज करता हूँ कि NCERT आपको पढ़ना है, डोमेन्स के लिए आपके पास होना चाहिए, और CUT स्पेसिफिक MCQs आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होने चाहिए, जो कि बुक्स आपको अड्डा 247 के स्टोर से भी मिल जाएंगी, वहाँ से आप ओनली बुक्स लेकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए बोर्ड्स के भी, और खासकर CUT के 2025 वाले खासकर, ठीक है। आप पढ़ सकते हो यूट्यूब से, या कोई भी आप कोचिंग से पढ़ सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप कोचिंग लेना चाहें, और GAT के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद लास्ट में फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से चाहिए होती हैं, ठीक है। और आप अगर हमारे साथ जुड़कर प्रॉपर वे में चीज़ों को पढ़ना चाहते हो, जहाँ पे आपको हर चैप्टर के बाद में DPPs मिल जाएँ, एक बच्चे के डाउट सॉल्व हो जाएँ, और सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो जाए, तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन बैचेज़ हैं। आरंभ 3 बैचेज़ इसके आ चुके हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत शानदार रिस्पॉन्स है। तो आरंभ 4.0 की क्लासेस बहुत जल्द शुरू हो रही हैं, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। या फिर ड्रॉपर बच्चा है तो अचीवर 2.0 है, ये स्पेशली ड्रॉपर्स के हिसाब से डिज़ाइन है। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हो कि मुझे इस चीज़ के बारे में कन्फ्यूज़न है, या मैं बैच लूँ या नहीं लूँ, या कौन सा लूँ। या फिर इसमें एक ऑप्शन और आता है महापैक का। महापैक क्या होता है, आगे चल के आपके क्रैश कोर्सेज वगैरह लास्ट में हर बच्चा परचेज करता है, तो आपको कोई भी आगे कोर्स परचेज नहीं करना होगा। महापैक में सारे कोर्सेज आपको, सारे लाइव बैचेस आपको मिलेंगे। कभी आपकी क्लास रह भी गई बोर्ड एग्जाम वगैरह की वजह से, तो लाइव सेशंस आपको फिर से अगले दूसरे बैच में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये डिस्काउंट कोड आप लोग यूज़ कर लीजिएगा। और अभी अच्छी बात ये है कि अभी इस टाइम पे आप लोगों की 41% की डिस्काउंट चल रही है, यानी कि नॉर्मली ये 25% होता है, तो आपको 1000-1500 रुपये कम में, और महापैक तो आपको 3000 रुपये कम में इस टाइम पे मिलेगा। या फिर आप ओनली बुक्स के साथ तैयारी करते हो तो लैंग्वेज GAT की 4 बुक्स आप ये ले सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस का तरीका हो जाता है। और सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक बार मैं आपको कोर्स को एनरोल करना बता देता हूँ कि कैसे आप कोर्सेज़ को एनरोल कर सकते हैं। आपको अड्डा 247 पे जाना है, या फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से भी कर सकते हो। ऑल कोर्सेज पे क्लिक किया, UG एंड PG, इसके बाद हिंदी मीडियम वाले UG हिंदी मीडियम पे, और इंग्लिश मीडियम या फिर बाइलिंगुअल वाले UG पे। आपका जो भी स्ट्रीम है साइंस कॉमर्स आर्ट्स, तो मैंने साइंस पे किया, मैंने आरंभ पे ओके किया, बाय नाउ किया, कूपन कोड लगाया। क्या कोड लगाना है आपको, Y829। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ में आपको मेरी जो मेंटरशिप है, गाइडेंस है, वो भी आपको मिलेगी आपके फाइनल एडमिशन तक। तो 6985 ये एप्लीकेशन से लेने पे और भी कम हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको साइंस के सारे डोमेन सब्जेक्ट मिल जाएंगे, लैंग्वेज GAT और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट आपका रह गया हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके, या फिर मुझे डायरेक्टली मेल करके, या फिर इंस्टाग्राम पर आप GAT गुरु अमित के नाम से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो लास्टली आपको ये बोलूँगा कि जब भी आपको लगे कि यार बहुत हैवी हो रहा है, तो दिमाग को रेस्ट की ज़रूरत भी पड़ती है। आप बीच बीच में रेस्ट भी लेते रहें, ब्रेक भी लें, मैनेज करना है स्ट्रेस को आपको, ठीक है। फॉलो योर वीकली ट्रैकर, कितना आपने पिछले वीक में किया, जो भी आपका टारगेट था। बहुत बड़े टारगेट ना दें कि मैं इतना किताब को ख़त्म कर दूंगा 4 दिन में और मैं ये कर दूंगा। प्रैक्टिकल टारगेट्स रखें, डेली के टारगेट्स रखें कि आज मेरे को शाम तक ये करना है, या एक वीक में मेरे को ये चीज़ करनी है, ठीक है ना। हवा में बातें नहीं करनी है। रिवॉर्ड स्मॉल माइलस्टोन, छोटे छोटे जब आपको चीज़ें मिल जाएं या अचीव कर लो टारगेट, तो खुद को शाबाशी दो। जैसे मैं करता था यार कि आज ये शाम को ये चैप्टर खत्म हो गया, तो हाँ मैं 1 घंटे के लिए ये मूवी देख सकता हूँ, या मैं घूमने जा सकता हूँ। तो अपने आप को रिवॉर्ड करें, अपने आप को एनकरेज करें। बिलीव इन द प्लान, इट वर्क्स इफ़ यू डू। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोर्स ले लिया, बैच ले लिया तो हो जाएगा, नहीं। कहीं से भी पढ़ें, बुक से पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें, मतलब कोचिंग से पढ़ें, खुद से पढ़ें, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है मेरे दोस्त।
आपको अगर चाहिए कि एक ही बार में अच्छी कॉलेज में पहुंचो और अपना लाइफ अच्छी बनाओ, अच्छा अपना फ्यूचर बनाओ, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। इन लोगों के बहकावे में ना आए कि यार ये तो बोर्ड्स है, अभी तो बाद में CUT स्टार्ट कर लेना, या अभी तो दिसंबर में स्टार्ट करेंगे या बोर्ड्स के बाद करेंगे, सब झूठी बातें हैं। आज से जो पढ़ेगा, टॉपर जो है GAT का, जो टॉपर है मेरा स्टूडेंट था आशुतोष जोशी करके, तो सबसे ऑल ओवर इंडिया में GAT में उसका फर्स्ट रैंक है, टॉप किया है उसने। तो वो 12th के बाद से उसने पढ़ना स्टार्ट 11th के बाद से उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो आप भी अभी से स्टार्ट करो, हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए या फिर मुझे मेल कीजिए। सेशन को लाइक करते हुए लीव करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।